तेज रफ्तार से बढ़ रही इस दुनिया में मनुष्य का एकमात्र मकसद रह गया है, वह है भौतिक विकास। पर इस विकास में मनुष्य अपने आदर्श खोता जा रहा है। ऐसे में बैगा जनजाति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि वे तेज रफ्तार से बढ़ रही इस दुनिया के साथ चले या अपने पूर्वजों के दिखाए रास्तों पर चले। आइए जानते हैं कौन है ये बैगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 600 किलोमीटर दूर डिंडोरी जिले के छोर पर बसा बैगा जनजाति का निवास स्थल चाणा, जिसे बैगाचक के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में रहने वाली यह बैगा जनजाति भारत की पिछड़ी हुई 72 आदिवासिक जनजातियों में से एक है। बैगा जनजाति भारत की पहली आदिवासिक जनजाति है जिन्हें सरकार द्वारा पर्यावास अधिकार यानी हैबिटेट राइट प्राप्त हुआ है। इनकी जीवन शैली भी अन्य आदिवासी समुदाय जैसी ही है। बैगाओं में औरत की पहचान उनके शरीर पर गुदे टैटू से व पुरुष की पहचान उनके लंबे बालों से की जाती है। बैगा लोगों का जीवन अत्यंत सादा होता है। यहाँ के निवासी सूर्योदय के साथ ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। सुबह होते ही महिलाएं चूल्हा चौकी व अन्य घरेलू कार्य संभालने में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। तब लकड़ी लान था, तब कभी माटी तेल मिलते कभी नहीं मिले, तो हम लकड़ी से खाने बना था। नहीं ये चूल्हा में जलाते हैं ना, सब्जी खाती है मिनी सी मशीन हमला नहीं मिली है ना। फिर सरकार कई जगह ऊर्जा भी दे तो हमारी नहीं दे है, ये बड़े लाइट के मान से। बैगाओं की मुख्य आय का जरिया खेती बाड़ी है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही फसल बोई जाती है। बैगा अपनी कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनकी मान्यता है कि हल से धरती माँ की छाती पर घाव होगा और उन्हें पीड़ा होगी। बैगा जनजाति में महिलाएं व पुरुष दोनों ही कृषि कर्म में बराबरी से हाथ बटाते हैं। बैगा मांस व मोटे अनाज जैसे कि कोदू कुटकी का भोजन करते हैं। कोदू कुटकी को बैगाओं का प्रमुख भोजन भी कहा जा सकता है। इसे खटाई के साथ खाते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कोदू कुटकी पोषण से भरपूर है, जिसकी सबसे अधिक खेती भी की जाती है। बैगा इस कोदू कुटकी का व्यवसाय भी करते हैं। चाड़े में एक राशि जाता नहीं तो नहीं जावे, नहीं तो हमार तहसील है बजाग बजागर डिंडोरी ले तो आगे बढ़न से नहीं। फिर अतकले काम होते तो हम ज़्यादा जरूरत आ जाए तो फिर वो डिंडोरी का हूँ पाल जा ही नहीं, तो ऐसे सरकारी ऐसे लजते तब जाते हैं। बैगा अपना पूरा अनाज घरेलू चक्की में अपने हाथों से पीसते हैं व लकड़ी की कूटनी की मदद से इसे कूटते हैं। बैगा अपने घरों में भैंस, बकरी और मुर्गियां पालना पसंद करते हैं। इनके उत्पाद को ये घरेलू ज़रूरतों के अनुसार उपयोग करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार और मछली मारना बैगा युवकों का प्रिय मनोरंजन है। आषाढ़ में जब पानी शुरू हुई ने तब ये भुट्टा बोले शुरू करबो। भुट्टा के बाद आ जाही धान, फिर वो धान के बाद फिर वो कोदो कुटकी, हाँ रमतीला। बैगा लोगों का मकान 20 से 30 फुट तक लंबा और दीवारें बांस की होती हैं, जिन पर मिट्टी की छपाई की जाती है। दरवाज़ा तो होता है परंतु खिड़कियां नहीं। आमतौर पर खपरेल की जगह घास फूस इस्तेमाल होता है। मकानों में रसोई घर काफ़ी बड़ा होता है, जो कि शयन कक्ष का भी काम देता है। नगरीकरण के प्रभाव से गांव में अब कुछ पक्के घर भी देखे जा सकते हैं। घरों के आंगन में मिट्टी व गोबर के लेप से छपाई की जाती है। समय के साथ विविधता के प्रभाव से बैगाओं ने शिक्षा के महत्व को जाना है, हालांकि तुलनात्मक ये आज भी अनुपन्न है। बैगा स्त्री की पहचान उनके पहनावे और उनके गोदना की प्रथा से प्रसिद्ध है। पुराने समय से यह प्रथा चली आ रही है। बैगा महिला गोदना के बिना अधूरी मानी जाती है। गोदना उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है और पूरा शरीर गोदना उनके लिए आभूषण होता है।
बैगा लोगों का मानना है कि महिलाओं में गोदना एक वरदान है। गोदना को समाज की महिलाएं आभूषण मानती हैं, जो उनके मरने के बाद भी साथ रहता है। इसलिए इस परंपरा से समाज की महिलाएं गीत संगीत के बीच गोदना संस्कार कराती हैं। 7-8 वर्ष में ही बालिकाओं के माथे पे गोदना कराया जाता है और विवाह के पहले या फिर विवाह के बाद इन युवतियों के पूरे शरीर में गोदना कराया जाता है, जिससे मायके व ससुराल में इस गोदना परंपरा से महिला के संस्कार झलकते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि गोदना कराने के दौरान जो लड़की उसका दर्द सह लेती है, उसे सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सक्षम माना जाता है। रहता है रेंगे रहने सकन 2-3 दिन तक ऐसे 8 रोज रहता है। धीरे धीरे तुरते तो बुखार आता है, सही लगता है, खाना होने जाओ रहे, खाओ रहे ना पी रहे नहीं, ठंडा लगता है, जाड़ लगता है, थर 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 लगता है। खाओ ये खाई नहीं तो नहीं खाए ले सकी, नहीं तो खाए ले नहीं सके। गोदना संस्कार बाड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। गोदना संस्कार जंगल में पेड़ के नीचे किया जाता है। यह संस्कार बैगा पुरुष नहीं देख सकते हैं और मान्यता यह है कि अगर कोई पुरुष यह संस्कार देख ले तो उसे शिकार न करने का दंड मिलता है। कितना भी गहना पहने रहेंगे, गोल मोड़ से गहना पहने, साड़ी भी पहने 1000, 2000, 4000 की साड़ी आवत की नहीं अब साड़ियाँ तो पोता बन जाए। यह तो जिंदगी की चीना है, ये तो जिंदगी की चीना है, ये तो पूरा जिंदगी तक जा रहा है। माटी में वो गली तो वह चीन्ह भी रही और भगवान घर भी जाई तो वह चीन्ह का नाने सही सिखाई कि भगवान के वह देखी चीन्ह। और जिसके पास में चीन्ह भी नहीं आता तो साभर में धांस के ऐसे फिर थोड़ी गोदना रेखा लेके और भेजे। शरीर के जिस हिस्से में गोदना होता है उसे पहले पीसी हुई रमतीला के काजल से बना लेते हैं, फिर सुई से गोदना शुरू करते हैं। गोदना के दर्द से राहत के लिए गोदना की जगह गोबर से धोकर हल्दी का लेप लगाया जाता है। गोदना शरीर के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, जैसे माथा, हाथ का बाजू, पैर, पीठ, गला और छाती। बैगा आदिवासियों में समय के साथ बदलाव का असर देखा जा रहा है। बैगा जनजाति के लोग विकासरत हैं, जो अब अपनी बेटियों को अध्ययन करने विद्यालय भेज रहे हैं। अब विद्यालय में अन्य समाजों की छात्राओं के संपर्क में आने से बैगा छात्रा भी गोदना कराने से पीछे हट रही हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में शामिल कई छात्राएं अपनी समाज की पहचान छुपाने के लिए भी गोदना परंपरा से दूर हो रही हैं। बैगा आदिवासी महिलाओं को अब पुरानी परंपरा को निभाने के लिए सोचना पड़ रहा है। बैगा शिकार को दैनिक दिनचर्या का ही एक हिस्सा समझते हैं। रोज सुबह सूर्योदय होने से पहले ही बैगा पुरुष शिकार पर निकल जाता है। उगती सूरज से ढलते शाम तक शिकार की तलाश करने के बाद तब तक घर की तरफ मुड़कर नहीं देखते जब तक वे शिकार न कर लें। बैगा सुअर के शिकार में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और उनके शिकार करने का अंदाज भी निराला है। बिल्कुल शांति में अपने साथियों को चेतावनी और संकेत देते हुए अपनी निगाहें शिकार की तरफ ही टिकाए रखते हैं और जैसे ही शिकार दिखा सभी अपना तीर कमान से छोड़ देते हैं। बैगा संस्कृति से हमें भिन्न प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जहां आमतौर पर लोग लड़ाई झगड़ा कर दिल में कड़वाहट लिए जीते हैं, वहीं बैगा समुदाय अपने झगड़े गीत संगीत के रूप में संगीत दरबार उर्फ माढ़ी में सुलझा सकते हैं। यहाँ दो समुदाय के लोग आमने सामने बैठकर अपनी परेशानियों और गुस्से को ढोल की ताल पर तीखे शब्दों के गीत गाते हुए व नाच के द्वारा जाहिर करते हैं। बैगा समुदाय सामान्य रूप से पुलिस और कोर्ट कचहरी से दूर रहना पसंद करते हैं। माढ़ी में बड़े से बड़े मामलों का हल निकल आता है। यहाँ दोषी दल को सज़ा के तौर पर खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, महुआ आदि विपक्षी दल को देना पड़ता है। यहाँ फैसले न्यायालय के फैसलों की तरह ही होते हैं। सामान्य रूप से हर 3 दिन में एक बार रात के समय माढ़ी लगाई जाती है, परंतु गंभीर मुद्दे होने पर किसी भी वक्त ये संगीत दरबार बुलाया जा सकता है। आमतौर पर हम दारू को शराब या मदिरा के नाम से जानते हैं, पर बैगा ने महुआ के फलों से बनी इस शराब को सोमरस का नाम दिया है। हर पूजन पाठ के कार्यक्रम में देवी देवता को इस सोमरस का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और फिर पूरा परिवार एक साथ इसका सेवन करता है।
बैगा मनुष्य का यह मानना है कि जश्न छोटा हो या बड़ा, सोमरस का सेवन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह शराब महुए के फल से बनाई जाती है। ये हंडा है, हंडा के अंदर महुआ गला हुआ है। हंडा के ऊपर एक मुड़की है, मुड़की में एक छोटा सा छेदा है। वह मुड़की से एक बांस का लकड़ी लगा हुआ है। वह बांस के लकड़ी से महुआ का धुआं आ रहा है और जरकीन में आ रहा है, जरकीन तक पहुंचता है। जरकीन में आके वो धुआं ठंडा हो रहा है, ऊपर से पानी बह रहा है और वह जरकीन में 4 किलो महुआ का दारू कम से कम 8-10 बोतल बनता है। सरकार के द्वारा हर एक बैगा घर में 5 बोतल शराब की मान्यता प्रदान की गई है। कई बैगा परिवार इस शराब से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी करते हैं। लोक संगीत और नृत्य हर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बैगा जनजाति के बीच भी लोक संगीत का बहुत महत्व है। संगीत और नृत्य बैगा जनजाति का प्रिय होता है। उनका मानना है कि लोक नृत्य और संगीत की कला भगवान की देन है। अपना कर्तव्य पूरा करना, प्राचीन कौशल को मान देना, सिर्फ यही नहीं और भी कई चीजें सिखाते हैं हमें बैगा। बस हमें जरूरत है तो उन्हें जानने की और उनके साथ वक्त बिताने की।